Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Parkha Tripathi and today we will discuss on Milne-Thomson method, which is very important method in complex analysis. Students, एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम मिलने थॉमसन मेथड का यूज़ करते हैं और एनालिटिक फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास इक्वल होता है u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, वेयर u इज़ रियल पार्ट एंड v इज़ इमेजनरी पार्ट। तो चलिए अब हम इसके केस पे डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है तो उस केस में हम डेल यू अपॉन डेल एक्स पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लिखेंगे फाई वन एक्स वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई को हम लिखेंगे फाई टू एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मैथड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड ज़ीरो डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ हमारा सी जो है वो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। इन केस टू इफ़ v इज़ गिवन देन डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे। हम डेल वी अपॉन डेल वाई को हम लिखेंगे साई वन एक्स वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम यहाँ लिखेंगे साई टू एक्स वाई। और एफ जेड फंक्शन हमारा इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड ज़ीरो डी जेड प्लस आयोटा साई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट के। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन नोट किया हुआ है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन इफ़ रियल पार्ट u इज़ गिवन एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इमेजनरी पार्ट v। तो देखिए हम किस तरह से एनालिटिक फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे और फिर एनालिटिक फंक्शन और रियल पार्ट की हेल्प से हम किस तरह से इमेजनरी पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के। इसे हम लिख देते हैं फाई वन एक्स वाई और इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं फाई वन जेड ज़ीरो पे, यानी कि हमें x को z पुट करना है और y को 0 पुट करना है। तो हमारा फाई वन जेड ज़ीरो इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3z स्क्वायर माइनस 3 इंटू ज़ीरो, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 3z स्क्वायर के। इसी तरह से हम सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल y इक्वल आ जाएगा 0 माइनस 3xy स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में 6xy। इसे भी हम फाई टू xy लिख देते हैं और फाई टू जेड ज़ीरो के लिए हम पुट करेंगे x को z और y को 0। तो यहाँ देखिए ये तो 0 है ही है, माइनस 6 इंटू एक्स को z रखोगे और y को 0, तो ये हमें दे देगा 0 वैल्यू। अब हमारा मिलने थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग एफ जेड एनालिटिक फंक्शन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड ज़ीरो डी जेड माइनस आयोटा फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी के। तो इस इक्वेशन में हम फाई वन और फाई टू की वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई जेड इज इक्वल एफ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फाई वन जेड ज़ीरो हमारा था 3z स्क्वायर डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ फाई टू जेड ज़ीरो पूरा ही 0 था, तो ये 0 डी जेड हो जाएगा और प्लस साइन के साथ c। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा एफ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो देखिए यहाँ पे हमारा एनालिटिक फंक्शन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ z इज इक्वल टू है जेड क्यूब प्लस सी के। अब हमको यहाँ पर अगर इसका इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। टू डिटरमाइन imaginary part
वी हमारा एफ जेड जो है वो इक्वल होता है u प्लस आयोटा वी के, और z हमें पता है इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के। तो जो हमारा एनालिटिक फंक्शन एफ जेड अभी इस क्वेश्चन के लिए आ रहा था वो था जेड क्यूब प्लस सी। अब देखिए एफ जेड को हम पुट कर देंगे u प्लस आयोटा वी, और जेड क्यूब को हम पुट कर लेंगे x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। अब इसे ओपन कर लेते हैं हम। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3 आयोटा y का स्क्वायर x और प्लस c। यहाँ हम u प्लस आयोटा v लिखेंगे, और आयोटा का क्यूब इक्वल हो जाएगा माइनस साइन के साथ आयोटा y क्यूब के प्लस 3 आयोटा x स्क्वायर y, और आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, तो 3y स्क्वायर x प्लस c। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा रियल पार्ट क्या आ रहा है, यानी कि u इज इक्वल टू हो जाएगा, रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास इधर एक्स क्यूब और -3x वाई स्क्वायर के, यही हमें गिवन था क्वेश्चन में। और हमारा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा v इज इक्वल टू, देखिए आयोटा की टर्म्स हमारे पास है माइनस आयोटा वाई क्यूब दे रखा है प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस c। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयोटा कॉमन लेकर के 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस c डैश। यहाँ हम c को लिख देंगे, c को हम लिख देते हैं आयोटा c डैश। तो इस तरह से हम इमेजनरी पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास रियल पार्ट गिवन है तो, और साथ में हम एनालिटिक फंक्शन तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं। और अगर आपके पास v फंक्शन दे रखा है यानी कि हमें इमेजनरी पार्ट गिवन है तो हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर भी। यहाँ मेरे पास दिया हुआ है v इज इक्वल टू ई एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ये हमारा इमेजनरी पार्ट हमें गिवन है। तो स्टूडेंट देखिए v इज इक्वल टू है हमारा ई एक्स साइन y प्लस वाई कॉस वाई। यहाँ हम पहले कैलकुलेट करेंगे डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स को हमने कांस्टेंट लिया, x कांस्टेंट y के रेस्पेक्ट में, और साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर कॉस y प्लस y कॉस y है तो हम इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो y कांस्टेंट रखा, कॉस y का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे साइन y, और कॉस y को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1। तो हमारा डेल v अपॉन डेल वाई, या जिसे हम साई1 एक्स वाई बोल रहे हैं, वो इक्वल हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई और प्लस कॉस वाई के। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x को z और y को 0। तो देखिए साई1 z0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई रेस टू पावर z, x को z रखा, cos 0 1 माइनस वाई 0 इंटू साइन 0 तो 0 आ जाएगा, और प्लस cos 0 है और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए साई1 z0 आ गया है हमारे पास फंक्शन z प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर z के इक्वल। इसी तरह से हम डेल v अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम v को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इस बार x के रेस्पेक्ट में, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में। मैंने ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा, ई एक्स ही रहेगा, और x साइन y कांस्टेंट लिख लेते हैं, कांस्टेंट। और इसी तरह से हम इस टर्म को हम ई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1
इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई और वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0। तो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस ई एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे हम x को z रखेंगे और y को 0, तो हमारा साइन 2 z 0 फंक्शन आ जाएगा इक्वल ई रेज टू पावर z, x को हमने z रखा, साइन 0 0 प्लस y कॉस y है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ई एक्स साइन वाई है तो साइन 0 आएगा तो ये भी फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा साइन 2 z0 जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम एफ जेड एनालिटिक फंक्शन निकाल लेते हैं v के लिए। तो एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 z0 dz प्लस आयोटा साई 2 z0 dz के। तो साई 1 z0 हमारे पास फंक्शन आ रहा था ई रेज टू पावर z प्लस 1 dz प्लस आयोटा साई 2 z0 जो था वो पूरा 0 था तो यहाँ 0 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड जेड डी जेड, इंटीग्रेशन साइन के साथ इसे सेपरेट कर लेते हैं और ई जेड डी जेड प्लस सी और एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ई जेड इंटू जेड का इंटीग्रेशन करने के लिए हम आइलेट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट जेड ई जेड माइनस ई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और इंटीग्रेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जेड ई जेड प्लस सी के। तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन जेड ई जेड आ गया है जब हमारे पास v गिवन है। और अगर आप चाहें तो इससे हम u भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम z को x प्लस आयोटा v पुट कर देंगे और लेफ़्ट साइड में हम एफ जेड को अगर u प्लस आयोटा v रखेंगे और फिर दोनों साइड में इमेजनरी और रियल टर्म को इक्वल रख करके रियल पार्ट निकाल सकते हैं इसका।